कहा जाता है मजाक चलते चलते कब उसे दीदी के देवर से प्यार हो जाता है यह पता ही नहीं चलता। प्यार के बाद दोस्ती या दोस्ती से दोनों में जिस्मानी रिश्ते हो जाते हैं और फिर जब दोनों एक कमरे में बंद मिलते हैं तब लोगों ने पकड़कर एक बीच का रास्ता निकालते हुए दोनों को शादी करा देते हैं। लेकिन लड़के का असली रूप तभी सामने आ जाता है। अब तो उसने हद कर दी और एक साथ पत्नी, उसके भाई और पिता की जान ले लेता है। तो सबसे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ और मैं आपके साथ विपिन। जिस घर में शहनाई बज रही हो वहां से मौत की मनहूस खबर कई बार बतानी पड़ती है, लेकिन इस बार ऐसे ही एक घर में एक नहीं 3 की हत्या की खबर है। यह हत्यारा दूल्हे का भाई है, वह भाई जिसने अपनी एक भाभी की बहन से प्यार का ढोंग करता है। फिर जब उसी लड़की के साथ कमरे में बंद पाया जाता है तब वहां के लोगों ने एक बीच का रास्ता निकालते हुए शादी करवा देता है। तब लड़का उस लड़की को साफ तौर पर रखने से इनकार कर देता है। वो लड़का ढोंग कर लड़की को अपने जाल में फंसाता तो है ही, अब उसको दहेज का लोभ समा जाता है और उम्मीद से ज़्यादा 15 लाख रुपए का डिमांड कर बैठता है। वह भी पूरा करने परिवार पहुंच जाता है। तब पत्नी उसके भाई और ससुर की जान ले लेता है। बता दें कि यह मामला बेगूसराय में शनिवार की रात हुए तिहरे हत्याकांड की खबर ने सबको हैरत में डाल दिया और पूरे इलाके में सनसनी फैला दिया। इसलिए रिश्ता बनाने से पहले नीयत जानना कितना जरूरी है। कहानी की शुरुआत करने से पहले मरने वालों की पहचान जान लेते हैं। मरने वालों की पहचान में उमेश यादव, जिनका उम्र तकरीबन 60 साल होता है, उनका बेटा राजेश कुमार, जिनका उम्र तकरीबन 25 साल, और नीलू कुमारी, जिसका उम्र करीबन 20 साल होता है। यह दिल दहला देने वाली वारदात के बाद पीड़ित परिवार का कहना होता है उमेश यादव की एक बेटी लूसी की शादी आरोपी हिमांशु यादव के चचेरे भाई ललन कुमार यादव से होती है। शादी के बाद नीलू भी कभी कभी अपनी बहन के यहाँ घर आया जाया करती थी। इसी बीच हिमांशु अपने चचेरे भाई के घर बराबर आने लगता है। इसी दौरान हिमांशु ने अपने प्रेम जाल में नीलू को फंसा लेता है और एक दिन अचानक दोनों एक कमरे में बंद पकड़ा जाता है और ग्रामीणों ने दोनों की मर्जी से उसकी शादी करवा देता है। शादी के बाद हिमांशु अपने साथ घर में रखने से साफ इनकार कर देता है। बता दें कि इस मामले को लेकर पिछले 1.5 साल से विवाद चल रहा होता है। वहीं पीड़ित पक्ष का कहना होता है कि प्रेम विवाह के बाद हिमांशु और उनके परिवार वाले 15 लाख रुपए दहेज की मांग करता है। पीड़ित परिवार वाले किसी तरह 15 लाख रुपए का उपाय कर लेता है। इसी बीच पीड़ित पक्ष को जानकारी मिलता है कि हिमांशु के बड़े भाई की शादी रविवार को होने वाला होता है। इसी बीच पीड़ित परिवार यह सोचता है कि इसी बहाने उसकी लड़की की उस घर में रहने लग जाएगी। इसलिए खुद उमेश यादव अपनी बेटी को पहुंचाने बेटे के साथ लड़की के ससुराल पहुंच जाते हैं। पर नीलू और उसके घर वालों को देखते ही हिमांशु आग बबूला हो जाता है। जब तक कोई कुछ समझ पाता, हिमांशु ने नीलू, उसके पिता और भाई को गोली मार देता है और वहां से फरार हो जाता है। अब पुलिस उसकी तलाश कर रही होती है। बेगूसराय के एसपी ने इस मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर देता है। अभी तक 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और आगे की जिस तरह की कार्रवाई होगी फिर हम आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।